guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this video we are going to discuss about research aptitude part 7 variables and its type. But ये variable and its type का part 1 है, तो part 2 please मत देखना भूलिएगा. And this video is going to be presented by me, Swati Kanocha. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you are interested in my profile, so आप यहाँ पर check out कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this video we are going to discuss about variables. Of course these variables are of research variables. हम इसको research variable ही कहेंगे. सो रिसर्च में जो भी वेरिएबल्स यूज़ होते हैं आज हम उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड ऑल्सो उसके जो टाइप्स होते हैं वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको वेरिएबल्स बताए हुए हैं बट मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था. सो आज ये वाला जो सेशन होगा वो वेरिएबल्स बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. रिसर्च में वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बट बहुत लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है जब ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बट आज हम इस सेशन से इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. अ कॉन्सेप्ट और abstract idea that can be described in a measurable terms. In research, this term refers to measurable characteristics, qualities, traits of particular individual or object or situation. So यहाँ पर जो variables होते हैं हम उनको कह सकते हैं कि रिसर्च में ये एक कॉन्सेप्ट होते हैं. क्या होते हैं? एक कॉन्सेप्ट होते हैं और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ मेजरेबल टर्म्स. ओके, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं. सो इन रिसर्च दिस टर्म रेफर्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसर्च में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों, क्वालिटीज़ हों या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की ट्रेट्स हों, हम अगर उनको मेजर करते हैं तो वो होता है वेरिएबल्स. राइट. सो वेरिएबल्स क्या है? एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझ सकते हैं. ठीक है. रिसर्च में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, ट्रेट्स किसी भी इंडिविजुअल की, ऑब्जेक्ट की या सिचुएशन की जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हो गया वेरिएबल्स. नाउ सेकेंड पॉइंट इज a variable is a measurable characteristics that varies. तो रिसर्च में वेरिएबल हम किसे कहते हैं? एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं. एंड वेरिएबल जैसा कि मैंने बताया देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो ये वेरी करती हैं. अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो वेरिएबल इज अ measurable characteristics that varies. Now the third point is it may change group to group over time. So over time में हम time to time इसको change होते हुए भी देख सकते हैं. ये change होते हैं, ये vary होते हैं, इनके characteristics भी vary होते हैं. right, and change होते हैं. So I hope so आपको variable का मतलब समझ में आ गया है. Now moving on, there are various variable types. आज हम यहाँ पर ये वेरिएबल का पार्ट 1 होने वाला है. सो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल के कुछ टाइप्स. जो सेकंड वीडियो मेरा होगा वो भी वेरिएबल का ही हो. ये 2 वीडियो अगर आपने देख लिए तो वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकेंगे. एंड ऑल्सो आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, आई एम श्योर ये 2 वीडियोस अगर आप देख लेंगे वेरिएबल्स वाले तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगे. नाउ द फर्स्ट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट रहता हो.
ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट रहता हो। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि दूसरे वेरिएबल का इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये अपनी जगह पर खड़ा रहता है, अपनी जगह पर इंडिपेंडेंटली रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैनिपुलेशन होगा या कंट्रोल होगा या चेंज होगा वो सिर्फ एक रिसर्चर ही कर सकता है, राइट। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल्स which are manipulated, controlled और changed। तो स्टडी में यानी रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, चेंज करता है यदि, तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रिसर्चर उसको मैनिपुलेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, कंट्रोल कर सकता है एंड चेंज भी कर सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ what researcher studies to see its relationship or effects। तो यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल होता है रिसर्चर इसको स्टडी करता है टू सी इट्स रिलेशनशिप विद द अदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी दूसरे वेरिएबल के रिलेशनशिप क्या है इसके साथ में। तो इस वेरिएबल को सिर्फ इसलिए ही रिसर्चर स्टडी करता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है रिसर्चर के अकॉर्डिंग, रिसर्चर इसको बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं बिकॉज यहाँ पर ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये चेंज दूसरे वेरिएबल से नहीं होता है। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन होगा, कंट्रोल किया जाएगा या चेंज भी अगर इसमें आएगा तो वो सिर्फ रिसर्चर ही चेंज करेगा, कोई दूसरा वेरिएबल, किसी और टाइप का वेरिएबल यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, इसका आगे आपको भी पता चल जाएगा। ओके, सो इट इज़ व्हाट रिसर्चर स्टडीज टू सी इट्स रिलेशनशिप और इफेक्ट्स। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर कैन बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लास्ट एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देख ले तो उसमें भी आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक ही होगा, ये ध्यान दीजिए बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कोई भी होगा अगर, तो वहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ द प्रिज्यूम्ड कॉज वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिज्यूम्ड कॉज होता है, किसी भी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिज्यूम्ड कॉज होता है, ये कॉज करता है। ठीक है, एंड वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड इट इज़ द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। ये क्या है? प्रिज्यूम्ड इफेक्ट है, राइट। सो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो IV है वो प्रिज्यूम्ड कॉज है, यानी कि वो कॉज करता है। ठीक है, एंड इफेक्ट किस पे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। इफेक्ट किस पे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। ये जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको रिसर्चर जो रहता है मैनिपुलेट करता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इट इज सो सिंपल, राइट। सो यहाँ पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड वेरिएबल कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन IV। IV का मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। सो इट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन IV। ये वाला जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी ऐसा वेरिएबल जो किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये IV के ऊपर डिपेंड रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं डिपेंड होगा ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड रहता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर।
ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंड रहता है। सो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वेरिएबल अगर आप किसी भी रिसर्च में देखते हैं तो दीज आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इट इज़ द वेरिएबल विच इज़ अफेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिस पे इफ़ेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। यहाँ पर प्लीज़ नोट करें कि यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पे डिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट जो रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं होता है, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट होता है, राइट। So it is a variable which is affected by an independent variable. So ये वाला वेरिएबल अफेक्ट होता है, इस पे इफेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट नहीं होता है बट डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज it responds to the independent variable, that's why it is called as responding variable. So ये respond देता है, ये respond देता है, किसे देता है respond? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ये रिस्पॉन्ड देता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, इसलिए इसे रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी हम कहते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है ऊपर, बट मैं अभी देने वाली हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, हाउ स्मोकिंग अफेक्ट्स द लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हाउ स्मोकिंग कैसे अफेक्ट करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लंग्स को, ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। सो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, कॉज है। स्मोक जब आप करोगे तो कैंसर होगा आपको, ठीक है। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कैसे इफेक्ट करता है, बिकॉज स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, क्योंकि स्मोकिंग कैंसर कॉज करता है। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, ये आईवी है, ठीक है, ये आईवी है, एंड कैंसर क्या है, ये डीवी है, राइट। स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैंसर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, क्योंकि स्मोकिंग क्या है, स्मोक मतलब कॉज, आप कॉज कर रहे हो यानी स्मोक कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, सपोज दैट ये कॉज है, आपने स्मोकिंग किया, ठीक है, ये कॉज है, एंड ये क्या है, आपका इफेक्ट है, राइट। सो आपने कॉज किया यानी स्मोकिंग की, एंड आपको इफेक्ट क्या मिला, आपको कैंसर हो गया, ठीक है। तो कॉज किस में मैंने बताया था, प्रिज्यूम्ड कॉज किस में बताया था, आईवी में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, एंड इफेक्ट किस में होगा, इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाली लाइन में होता है इफेक्ट डिपेंडिंग वेरिएबल को। तो यहाँ पर कैंसर जो हुआ है वो इफेक्ट हुआ है, किस चीज़ का इफेक्ट हुआ है, स्मोकिंग से कैंसर हुआ है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर कैंसर किसकी वजह से हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। सो यहाँ पर प्रिज्यूम्ड कॉज क्या है, आईवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो इफेक्ट हो रहा है यानी कि कैंसर जो हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। सो मूविंग ऑन, therefore IV causes a change in DV. So यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम कह सकते हैं कि वो चेंज करता है, किस में चेंज करता है, DV में। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि DV cannot cause any change in IV. यहाँ पर IV कॉज करता है चेंज, यानी कि अगर DV में चेंज आएगा तो वो IV की वजह से आएगा, बट DV IV में कोई चेंजेस नहीं करता है, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड है टाइप इंटरवीनिंग वेरिएबल। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल इज variable which is not directly observable but that link the IV and DV. So
IV एंड DV बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया। सो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब आपको नाम से पता होना चाहिए, जो इंटरवीन कर रहा हो, किसके बीच में इंटरवीन कर रहा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। किसके बीच में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो इंटरवेन कर रहा है उसे कहेंगे हम इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल विच इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ऐसा वेरिएबल जिसको हम रिसर्च में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, बट उसका जो लिंक है यानी IV एंड DV के बीच का जो रिलेशनशिप है इस इंटरवीनिंग वेरिएबल की वजह से होता है। राइट, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अ वेरिएबल हुज एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड, एक ऐसा वेरिएबल जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में इंटरफेयर करता है, इन्फर्ड होता है, इंटरफेयर करता है, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, लेकिन हम यहाँ पर इसको मेजर नहीं कर पाते हैं, वो मौजूद रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मौजूद रहता है, बट हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वो इंटरफेयर करता है, इन्फर्ड होता है वो, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, लेकिन हम यहाँ पर इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बिकॉज मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये IV और DV के बीच में, IV एंड DV के बीच में इंटरफेयर करता है। सो इनका जो रिलेशनशिप होगा, इनका जो रिलेशनशिप होगा, सो वो एक्सप्लेन कौन करता है? इंटरवीनिंग वेरिएबल करता है। राइट, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मीडिएटिंग वेरिएबल। क्यों मीडिएटिंग वेरिएबल है? बिकॉज ये मीडिएट करता है, बीच में रहता है। ठीक है, IV एंड DV के बीच में रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रहता है, इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। अगर किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की हायर एजुकेशन होगी तो उससे क्या होगा? हायर इनकम होगी उसकी। किसी भी इंडिविजुअल की हायर एजुकेशन होगी तो वो हायर इनकम उसकी होगी। कैसे होगी? यहाँ पर आप देखिए कॉज क्या है। हायर एजुकेशन कॉज हो गया, यानी कि ये IV हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। हायर इनकम मिल रही है, हायर एजुकेशन अगर होगी तो हायर एजुकेशन से हायर इनकम होगी। हायर इनकम क्या है? इफेक्ट हो रहा है, यानी हायर एजुकेशन क्या है? कॉज है ये। ठीक है, कॉज है, यानी कि ये IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो रहा है? हायर एजुकेशन से हमें इफेक्ट क्या मिल रहा है? हमारी हायर इनकम है, तो ये इफेक्ट है, इफेक्ट है ये, तो इफेक्ट का मतलब हो गया DV। ठीक है, हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। हायर एजुकेशन हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज ये है कॉज, ये कॉज कर रहा है। एंड हायर इनकम होगी, बिकॉज अगर आपकी हायर एजुकेशन होगी तो आपकी हायर इनकम होगी, तो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया DV। ठीक है, हायर इनकम का कोई भी इफेक्ट हायर एजुकेशन पे नहीं है। यहाँ पर हायर एजुकेशन का इफेक्ट किस में हो रहा है? हायर इनकम पे हो रहा है। अब कैसे? हायर एजुकेशन और हायर इनकम के बीच में कोई तो ऐसा वेरिएबल होगा, इसके बीच में कोई तो एक ऐसा वेरिएबल होगा जो इंटरवीन कर रहा है, जो इंटरवीन कर रहा है, जो बीच में इंटरफेयर कर रहा है। कौन सा वेरिएबल है? आगे हम देखते हैं। बेटर ऑक्यूपेशन। बेटर ऑक्यूपेशन इंटरवीनिंग वेरिएबल है। कैसे समझते हैं? यहाँ पर अगर किसी भी इंडिविजुअल की हायर एजुकेशन है तो उसे बेटर ऑक्यूपेशन मिलेगा। ठीक है, बेटर ऑक्यूपेशन मिलेगा, उसका बेटर ऑक्यूपेशन होगा, बेटर जॉब मिलेगी। एंड बेटर जॉब या बेटर ऑक्यूपेशन होगा तो उसकी हायर इनकम होगी। तो आपने देखा यहाँ पर, मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है ये आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हो,
बट इसका रिलेशनशिप जो होता है ये IV और DV के बीच का जो रिलेशनशिप होता है इसको ये एक्सप्लेन करता है, इसको ये एक्सप्लेन करता है। कौन सा वेरिएबल? इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर इंटरवीनिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करता है। सो आपने देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो वेरिएबल है, राइट। सो मूविंग ऑन, फोर्थ वन इज द कंट्रोल वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट इज it is variable that is not allowed to be changed unpredictably during an experiment. एक्सपेरिमेंट के दौरान में ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये कंट्रोल का मतलब हो गया एक ऐसा वेरिएबल जो कि कंट्रोल में है, रिसर्चर के कंट्रोल में है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है एज दे आर आइडियली एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, बिकॉज ये सेम रहते हैं, ये पूरे एक्सपेरिमेंट में सेम ही रहते हैं। सो ये कांस्टेंट होते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट होते हैं। कोई भी रिसर्च है तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ये कंट्रोल वेरिएबल को हम कांस्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट होते हैं, ये रुके हुए होते हैं, स्टेबल होते हैं रिसर्च में। एंड या फिर आप कह सकते हैं फिक्स्ड वेरिएबल है, बिकॉज इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ये फिक्स रहते हैं, तो ये इनको हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं। इट इज़ वॉट अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू एलिमिनेट, यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आता है, इसलिए रिसर्चर हमेशा चाहता है कि इस वेरिएबल को वो एलिमिनेट कर दे, रिमूव कर दे। सो इट इज़ वॉट अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू एलिमिनेट। यहाँ पर इस वेरिएबल को रिसर्चर पसंद नहीं करता है, वो हमेशा चाहता है कि इसको वो एलिमिनेट कर दे, उसको हमेशा रिमूव करने की सोचता है, ठीक है। देयर कैन बी मैनी कंट्रोल्ड वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। सो किसी भी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे कंट्रोल वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाकी सारे वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होता है। एक एक्सपेरिमेंट में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वहीं पर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स आप देखेंगे कि बहुत सारे होंगे, देयर कैन बी मेनी। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आया हो। आज का ये जो सेशन रहा है वेरिएबल्स के ऊपर, रिसर्च वेरिएबल के ऊपर, सो ये पार्ट 1 है। देखिए ये रिसर्च एप्टीट्यूड का, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट 7 है, बट ये वेरिएबल का पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 जो वेरिएबल का होगा वो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपने वेरिएबल्स के ये 2 वीडियो देख लिए तो आई एम श्योर आपको वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड देखते रहिए मेरा आगे आने वाला जो भी वीडियोस हैं वो भी देखते रहिएगा, बिकॉज वो भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगी कि उसका मैं जवाब दे सकूँ। सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.